सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल सरस्वती हरतु पूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पवनासमुदं शास्त्रं श्री अष्टपाहुर नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ श्री देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थ मासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य न विरिष्टमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। त्रिगुरुवृत्ति सूत्र अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काव नमोकारम जिनवर सहस्रवर्धमानस दंसनमगम गोच्छामि जहाँ कमं समासेना वीरं विशाल नयनम रत्तुपल कोमलस समपायम दिविहेन पणम्यूनम शील गुणानम निशामे। 21 नंबर का था सील पाउड में पेज नंबर 706। जहनाने न बिसोहो सीले न बिना बुहे दीठो दस पूवी सय भाव न किम पुनः निमलो जादो। जय जय रानी सीले न बिना बुहे दीठो दस पूवी सय भाव न किम पुनः निमलो जादो। यदि ज्ञानेन विशुद्ध शीलेन विना बुधेर्निदिष्ट दश पूर्वीन च भावो न किम पुनः निर्मलो जात। प्रणाम दीदी, पढ़ती हूँ मैं। जय नाणेन विषयो शीलेन विना बुहे निदिष्टो दर्पो विषय भावो न किं पुण्य निर्मलो जादो। यदि ज्ञानेन विशुद्ध शीलेन विना बुद्धिर्निदिष्ट दर्पोर्विण च भावो न कि पुनः निर्मलो जातः। जय नानेन विसोहि। यदि ज्ञान विशुद्ध है तो कहते शीलेन बिना बुद्धेर निर्दिष्ट शील के बिना मतलब शील के बिना इसकी शीलेन बिना बुद्धे ही निदिष्टो। बस क्या है देखें नीचे। मात्र ज्ञान से भाव की निर्मलता नहीं होती। अर्थ में 10 को भी स्वभाव भाव की निर्मलता के लिए राग द्वेष और मोह के भाव की आवश्यकता होती है। गाथा में तो ही नहीं ये सब। राग द्वेष मोह के अभाव से भाव की जो निर्मलता होती है वही शील कहलाती है। वह इस शील से ही जीव का कल्याण होता है। हाँ तो 10 पूर्वी वगैरह लिख रखे हैं, अर्थ में तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है।
वो अच्छा। पीछे रुद्र का आया था ना, उसी के लिए तो आ गया। 10 पूर्व के पाठ ही रुद्र का भाव। पहले नहीं, इसमें सही। आया है दीदी, जय हाँ, नाने न लिखा है ना, उसमें आया है 10 हाँ पूर्व का। हाँ जय, यहाँ बुद्धे ही मतलब वही हमको लग रहा था विद्वान होना चाहिए, ठीक है। वही का भी हम सोच रहे थे बुद्धे यहाँ ज्ञान के लिए तो नहीं आया है, विद्वान के लिए आया, विद्वान के लिए आया है। यदि कोई विद्वान कहे कि शील के बिना मात्र ज्ञान से भावों की शुद्धि हो जाती है, भाव शुद्ध हुआ करते हैं, तो 10 पूर्वी जो पाठी का जो रुद्र था, भावो न किम पुण्यमलो जादो, निर्मल भाव के बिना न किम भाव न भाव के बिना किम पुण्य निर्मल हो जादो, फिर निर्मल क्यों नहीं हुआ, शुद्ध क्यों नहीं हुआ। जाए विषय विरतो सोगम यदि नर वेयना पौराम ताले दि अरुपयम वनियम जिन वर्धमानेन। जाए विषय विरतो सोगम यदि नर वेयना पौरा। आप लोग शायद गाथा का उच्चारण नहीं किया ना कोई। तालेदि अरुपयम वनियम जिन वर्धमानेन। यह विषय विरक्त गाथा नंबर पे परचुराम तल्लभते अनंत पदम भणितम जिन वर्धमानेन। जाए विषय विरत सोगम यदि नरयवेयना पौराम ताले हदियरुहपयम वणियम जिन वर्धमानेन। यह विषय विरक्तः स गमयति नरक वेदनां प्रचुराम तल्लभते अर्हत पदम भणितम जिन वर्धमानेन। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। जाए विषय विरक्तो, जो विषय से विरक्त है, सो गमयेदि नरय वेदना पौरा, पौरा माने प्रचुर, नरक वेदना को गमयति माने दूर कर देता है। तालहेदि अरूपयम, और वह अरहंत पद को प्राप्त होता। अरूपयम, पयम माने पद, अरूप माने अरिहंत, वो अरहंत पद को प्राप्त होता है। भनियम जिन वर्धमाने न, ऐसा किसने कहा, तो बोला वर्धमान जिन ने कहा है। एवं बहुपयारम जिन्हें पचखनान दरीसिहिम सीलेन मुखपयम अखाति लोयनानेहि। एवं बहुपयारम जिन्हें ही पचखनान दरीसिहिम सीलेन यमुखपयम अखातिदमिलोयनानेहि। एवं बहु प्रकारम जिन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शिवी शीलेन च मोक्ष पदम अक्षातीत लोक ज्ञान। एवं बहुपर्यायम् जिन्हें ही पचखुनान दर्शिहिं शीलेन्ये मोक्षपयम् अखातीदं च लोयनानेहिम्। एवं बहु प्रकारम् जिन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शिभिः शीलेन च मोक्ष पदम अक्षातीतम च लोक ज्ञाने। जो विषयों से विरक्त है। अच्छा, अर्थ कर देते हैं एक बार पहले इसका। एवं बहुपयारम, इस तरह से बहुत प्रकार से जिन्हें माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पचख नान दर्शे, जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान और दर्शन है, दर्शन भी प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा क्या कहें, सीले नमुखपयम अखातीत तीतम यलोय नानहि, जिनको इंद्रियों से अतीन्द्रिय जो अतीन्द्रिय मोक्ष पद लोक ज्ञान ही, लोक के ज्ञाता, लोक ज्ञानी, लोक ज्ञान के द्वारा यानी अलोक ज्ञान के द्वारा जिन्हें मन जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शनी, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन वाले ने क्या कहा है कि अक्षातीत मोक्ष पदम, इंद्रियों से अतीत जो मोक्ष पद है वह किससे, शील के द्वारा प्राप्त होता है।
अब पढ़िए। दीदी प्लीज गाथा नंबर, पेज नंबर। जो विषयों से विरक्त है आपको क्या नंबर पेज है? ये किस नंबर गाथा हाँ जी। पढ़ेगा ये? 31, 32, 33 पढ़ेगा ये। यदि विद्वान, यहाँ से जो विषयों से विरक्त है वह नरक की सरिता जी ऊपर वाली भी करिए पहले, ऊपर वाला। अच्छा जाय राणेन, वो तो कल हुआ था ना? नहीं नहीं नहीं, कल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। यदि विद्वान शील के बिना मात्र ज्ञान से भाव का शुद्ध हुआ कहते हैं तो 10 पूर्व के पाठी रुद्र का भाव निर्मल शुद्ध क्यों नहीं हो गया? भावार्थ, मात्र ज्ञान से भाव की निर्मलता नहीं होती है। भाव की निर्मलता के लिए राग द्वेष और मोह के अभाव की आवश्यकता होती है। राग द्वेष और मोह के अभाव से भाव की जो निर्मलता होती है वही शील कहलाता है। इस शील से ही जीव का कल्याण होता है। जाय विषय, जो विषयों से विरक्त है वह नरक की भारी वेदना को दूर हटा देता है तथा अरहंत पद को प्राप्त करता है, ऐसा वर्धमान जिनेन्द्र ने कहा है। भावार्थ, जिनागम में ऐसा कहा है कि तीसरे नरक तक से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकता है। सो सम्यक दृष्टि मनुष्य नरक में रहता हुआ भी अपने सम्यक्त्व के प्रभाव से नरक की उस भारी वेदना का अनुभव नहीं करता, उसे अपनी नहीं मानता और वहां से निकलकर तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है। यह सब शील की ही महिमा है। एवं बहुप्यारम, इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन से युक्त लोक के ज्ञाता जिनेन्द्र भगवान ने अनेक प्रकार से कथन किया है कि अतीन्द्रिय मोक्ष पद शील से प्राप्त होता है। भावार्थ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित ये नहीं हुआ अभी। हाँ हाँ ओ है हाँ सॉरी, हाँ हाँ ये हो गया था। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित लोक के ज्ञाता जिनेन्द्र भगवान ने ऊपर नाना युक्तियों से यह निरूपण किया है कि अक्षणीय अतीन्द्रिय मोक्ष पद की प्राप्ति शील से होती है। मोहिनीय कर्म का क्षय होने से पहले वीतराग परिणति रूप शील की प्राप्ति होती है। उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती तदंतर मोक्ष प्राप्त होता है। जय ये जिनेन्द्र। अक्षणीय वर्ड का क्या मतलब हुआ? अक्षणीय पहली बार सुना। अक्षणीय माने अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का ये क्या शब्द, वो पर्याय वचन हाँ। अक्षणीय। सम्मत नान दंसन तब वीर्ये पंचयार प्राणम जलनो पवन सहिरो दहंती पुराण कम्मम। सम्मत नान दंसन वीर्ये पंचयार प्राणम जलनो पवन सहिरो दहंती पुराणयम कम्मम। सम्यक ज्ञान दर्शन तपो वीर्य पंचाचार आत्मानम जलनो अपि पवन सहित दहति पुराणकम कर्म। सम्मतनान दंसन तब वीर्य पंचयात्मानम जलनो विपवन सहितो दहन्ति पुराणयम कम्मम। सम्यक् ज्ञान दर्शन तपो वीर्य पंचाचार आत्मनाम ज्वलनोपि पवन सहित है दहन्ति पौराणकम कर्मम। सम्मत नान दंसन सम्यक ज्ञान दर्शन तप तप वीर्य पंचाचार मपानम और पांचों आचार आत्मान माने आत्मा के बोले सम्यक गुण
ज्ञान गुण, दर्शन गुण, तप, वीर्य और पंचाचार के द्वारा क्या होता है? जलनो भी पवन सहितो, जैसे हवा से युक्त अग्नि के समान दहंती जला देते हैं। क्या पुराणयम कर्मम, पौराणिक कर्म को, पुरातन कर्म को, जैसे अग्नि जलती है, पवन चलती, हवा चलती तो अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से पवन सहित अग्नि किसी कोई भी चीज जलाने में सक्षम होती है, उसी तरह से पवन सहित अग्नि के समान ये पुराने कर्मों को जला देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तप, वीर्य, पंचाचार। प्रणाम दीदी, मैं पढ़ती हूँ। सम्मत, सम्यक ज्ञान, दर्शन, विरहता जिंदिया धीर, तब विनयशील सहिदा, सिद्धा सिद्धि गदिम पत्ता, निदठ अठ कम्मा, विषय विरहता जिंदिया धीरा, तब विनयशील सहिदा, सिद्धा सिद्धि गदिम पत्ता, निर्दग्धा, क्या है? निर्गंधाष्टक कर अष्टकर्माण कहते हैं ना, निर्दग्धाष्ट कर्माण, विषय विरक्ता जितेंद्रिया धीरा, तपो विनयशील सहिता, सिद्धा सिद्धि गतिम प्राप्ता। निद्दडठ अट्ठकम्मा, विषय विरक्ता जिंदिया धीरा, तव विनयशील सहिदा, सिद्धा सिद्धि गदिम पत्ता, निर्दग्धाष्ट कर्माण, विषय विरक्ता जितेंद्रिया धीरा, तपो विनयशील सहिता, सिद्धा सिद्धि गतिम प्राप्ता। प्रणाम दीदी। विषय विरक्ता, जो विषय से विरक्त हैं, जिंदिया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, धीरा, धीर है, तब, तप, विनय और शील से सहित हैं, ऐसे जो जीव है, वो निदठ अठ कम्मा, आठों कर्मों का नाश करके, जला करके, सिद्धि गति पत्ता, सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। वे सिद्धा, वे सिद्ध हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान, दर्शन, तप और वीर्य, पंच आचार पवन सहित अग्नि के समान जीवों के पुरातन कर्मों को दग्ध कर देते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित अग्नि काष्ठ के संग को जला देती है, उसी प्रकार सम्यकवादी पंच आचार जीवों के पूर्ववत कर्मों को जला देते हैं। पंच आचार के प्रभाव से ये जीव कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ सम्यक शब्द से चारित्र का ग्रहण जानना चाहिए। अटकम्मा, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जो विषयों से विरक्त हैं, धीर हैं, अर्थात परीक्षा आदि के आने पर विस्तृत नहीं होते हैं, जो तप, विनय और शील से रहित है, ऐसे जी और सरोज जी दोनों जने बंद कर लीजिए। सिद्धि गति को प्राप्त होते हैं। उनकी सिद्ध संज्ञा है, अर्थात वे सिद्ध कहलाते हैं। भावार्थ, यहाँ सिद्ध जीव कौन है तथा सिद्धि कैसे जीवों को प्राप्त होती है, इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो इंद्रियों को जीत चुके हैं, इंद्रियों को जीतने के कारण जो उनके इस प्रसादी इच्छाओं से विरक्त हुए हैं, जो परिसर तथा उपसर्ग के सहन करने में धीर वीर हैं तथा सब विनय और शील से सहित हैं, वे सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं और वे ही सिद्ध कहलाते हैं। लावण्यशील कुशल जम महिरो जस सवर्णस, सोशीलो समहप्पा भमित गुण विथरो भविये। लावण्यशील कुशल जम महिरो जस सवर्णस,
सोशीलो समहपा अमित गुण विथरो भविये लावण्यशील कुशला जनमहोर्व यस्य श्रमणस्य सशील समहात्मा भ्रमित गुण विस्तारे भव्ये। पढ़ रहा हूँ। लावण्य लावण्य पढ़िए पढ़िए बाबू आप पढ़िए। महात्मा ब्रह्मेण सुन विस्तारे। लावण्यशील कुशला जन्म महीरुहो जस सवन से जिस श्रवण का जन्म रूपी वृक्ष पर महावृक्ष पर महीरुहो महावृक्ष लावण्य और शील में कुशल है। लावण्यशील कुशला लावण्यशील से कुशल है। सो शीलो लावण्य मतलब जवानी में सुंदरता। सो शीलो वह शील है। स महप्पा वो महात्मा है। भमित गुण विथरो भविये जिसके गुणों का विस्तार पूरे लोक में व्याप्त हो जाता। भव्य पूरे मतलब गुण विस्तारे भ्रमित माने पूरे लोक में उसके गुण का विस्तार हो जाता है यानी व्यापक हो जाता है व्याप्त हो जाता है। पूरा लोक उसके गुण से व्याप्त हो जाता है। नानम जानम जोगो दंसन शुद्धि वीर्यावत्तम सम्मत दंसनेन लहन्ति जिन शासने वोहिम। जानम नानम जानम जोगो दंसन शुद्धि वीर्यावत्तम सम्मत दंसनेन लहन्ति जिन शासने वोहिम। ज्ञानम ध्यानम योगी दर्शन शुद्धिश्च वीर्यत्वं सम्यक् दर्शनेन च लभन्ते जिन शासने बोधि। प्राणम जोगो दंसन शुद्धिय वीर्यावत्तम सम्मत दंसनेन ये लहन्ति जिन शासने बोहिम। ज्ञानम ध्यानम योगो दर्शन शुद्धिश्च वीर्यत्वं सम्यक् दर्शनेन च लभन्ते जिन शासने बोधि। ध्यानम नानम जोगो ध्यान ज्ञान ध्यान और योग दर्शन शुद्धि दर्शन की शुद्धि यानी दर्शन की शुद्धि वीर्यावत्तम और वीर्यत्व ये सब क्या है क्या करें। ज्ञान ध्यान योग दर्शन की शुद्धि यह वीर्यावत्तम अच्छा वीर्य के वीर्यत्व का कारण है। वीर्यत्व के कारण ये चीजें होती है। वीरावत्तम वीर्यत्व के कारण होता है। वीर्य नहीं होगा तो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा वो कहना चाह रहे हैं। सम्मत दर्शनेन यह लहती सम्यक दर्शन से जिन शासन में बोहिम लहंती केवल ज्ञान को या बोधि रूपी रत्नत्रय को प्राप्त करता है या उस रूप परिणत होता है। जिन वयन गही दसारा विषय विरता तवो धना धीरा शील सलीले नवा ते सिद्धालय सुहम जंती। जिन वयन गही दसारा विषय विरता तपोधना धीरा शील सलीले नवा ते सिद्धालय सुहम जंती। जिन वचन गृहित सारा विषय विरक्ता तपोधना धीरा शील सलीले न स्नातः ते सिद्धालय सुखम यान्ति। जिन वयन गहिद सारा विषय विरक्ता तवो गणाधीरा शील सलीलेन नावा ते सिद्धालय सुहम जंति। जिन वचन ग्रहित सारा विषय विरक्ता तपोधना धीरा शील सलीलेन स्नाता सुखम यान्ति। शील वयन गहिद सारा सॉरी जिन वचन गहिद सारा जिन वचनों के सार को ग्रहण करके विषय विरक्ता विषय से विरक्त हैं। तपोधना तप के धनी हैं। धीरा है धैर्यवान है। शील सलीन नहावा
जो शील रूपी जल से स्नान करते हैं ते वे सिद्धालय सुहम जंती, वे सिद्धालय के सुख को प्राप्त करते हैं। लावण्यशील, जिस मुनि का जन्म रूपी वृक्ष लावण्य और शील से कुशल है, वह शीलवान है, महात्मा है तथा उसके गुणों का विस्तार लोक में व्याप्त होता है। बाबा, जिस मुनि का जन्म जीवों को अत्यंत प्रिय है तथा समता भाव रूप शील से सुशोभित है, वही मुनि शीलवान कहलाता है, वही महात्मा कहलाता है और उसी के गुण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं। प्राणम ज्ञानम, ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शन की शुद्धि, निरतिचार प्रवृत्ति, ये सब वीर्य के अधीन है और सम्यक दर्शन के द्वारा जीव जिन शासन संबंधी बोधि रत्नत्रय रूप परिणति को प्राप्त होते हैं। बाबा, आत्मा में वीर्य गुण का जैसा विकास होता है, उसी के अनुरूप ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शन की शुद्धता होती है तथा सम्यक दर्शन के द्वारा जीव जिन शासन में बोधि रत्नत्रय का जैसा स्वरूप बतलाया है, उस रूप परिणति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने जिनेन्द्र देव के वचनों से सार ग्रहण किया है, जो विषयों से विरक्त है, जो सबको धन मानते हैं, धीर वीर है और जिन्होंने शील रूपी जल से स्नान किया है, वे सिद्धालय के सुख को प्राप्त होते हैं। बाबा, जो पुरुष जिन वाणी का सार ग्रहण कर विषयों से विरक्त हुए तप धारण करते हैं, दृढ़ता से तप की रक्षा करते हैं तथा सदा समता भाव रखते हैं, वे जीव मोक्ष के सुख को प्राप्त होते हैं। सब गुण क्षीण कम्मा, सुह दुख विवर्जिता मन विशुद्धा, पफोड्य कम्मरया हवंती आराहना पयडा। सब गुण क्षीण कम्मा, सुह दुख विवर्जिता मन विशुद्धा, पफोड्य कम्मरया हवंती आराहना पयडा। सर्व गुण क्षीण कर्माण, सुख दुख विवर्जिता मनो विशुद्धा, प्रस्फुटित कर्म रजसः भवन्ति आराधना प्रगटः। सौवगुण क्षीण कम्मा, सुख विवर्जिता मन विशुद्धा, पफोड्य कम्मरया हवन्ति आराहना पयडा। सर्वगुण क्षीण कर्माणः, सुख दुख विवर्जिता मनो विशुद्धा, प्रस्फुटित कर्म रजसः भवन्ति आराधना प्रकटः। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। सब गुण क्षीण कम्मा, जो समस्त गुणों से कर्मों को छीन कर दिए हैं। सुख दुख विवर्जिता, सुख दुख से विवर्जित है, रहित है। मन विशुद्धा, मन विशुद्ध है। पफोडिया कम्मरया, पफोडिया माने उड़ा दिया है। क्या कम्मरया माने कर्मरज को। हवंती, वे होते हैं। आराधना पढ़िया, आराधनाओं को पैड़ा माने प्रकट करने वाले होते हैं। जिन चार तरह की आराधना थे, समय दर्शन ज्ञान जाने, उसको प्रकट करने वाले होते हैं। एक बार फिर, सब गुण क्षीण कमा, सभी जो समस्त गुणों से जिन्होंने कर्म को छीन कर दिया है। सुख दुख विवर्जिता, सुख दुख से रहित है। मन से विशुद्ध है। पफोडिया, जिन्होंने उड़ा दिया है। कम्मरया, कर्मरज को। हवंती, होते हैं। आराधना पैदा, आराधना को प्रकट करने वाले होते हैं। अरहंते संस्कृत में आराधना लिया दीदी, संस्कृत जो संस्कृत में आराधना लिया, आराधना। हाँ, तो आराधना ही तो बोले, हम कुछ और बोल गए क्या? नहीं, मुझे लगा कि आराधना होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, भूल से आराधना लिखा वैसे।
हाँ, लिखा मुझे हुआ है ऐसा लग रहा बाकी था, जगह। इसीलिए दीदी से हाँ पूछ रही थी मैं। जी जी। हम्म। क्या मैं बोल क्या दी? आराधना क्या? तो आराधना ही तो है। नहीं, इसमें प्रिंट आराधना है, है होना आ चाहिए था, वो बोल रही है। आप तो सही संस्कृत, बोले आराधना, संस्कृत में अच्छा आराधना दिया हुआ है यहाँ। हाँ, संस्कृत में दिया हुआ, ठीक बात है। अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नान पुनकेरिसं वनियम। अर्हन्ते स्वभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नान पुनकेरिसं वनियम। अर्हति शुभभक्ति सम्यक् त्वं दर्शनेन सुविशुद्धं शीलं विषय विरागो ज्ञानम पुनकीदृशं भनितम्। अर्हन्ते स्वभक्ति सम्मक्तं दर्शनेन सुविशुद्धं शीलं विषय विरागो राणम पूर्ण केरि समभणियम्। अर्हति दर्शनेन सुविशुद्धम शील विषय विरागो ज्ञानम पुनः कीदृशम भनितम्। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गई है। अरहन्ते सुभक्ति, अरहंत भगवान की सुभक्ति होना सम्यक्त है। दर्शनेन सुविशुद्धम, और यह सम्यक्त मतलब दर्शन के द्वारा तत्वार से दर्शन के द्वारा सुविशुद्धम माने विशुद्ध होती है। शीलम विषय विरागो, विषय से विरक्त होना शील है। ज्ञानम पुनः कीदृशम बनितम, ज्ञान पुनः माने फिर किस प्रकार बनितम माने कहा गया है। सब गुण, जिन्होंने समस्त गुणों से कर्मों को छीन कर दिया है, जो सुख और दुख से रहित हैं, मन से विशुद्ध हैं, और जिन्होंने कर्म रूपी धूलि को उड़ा दिया है, ऐसे आराधनाओं को प्रकट करने वाले होते हैं। भावार्थ, जिन जीवों के दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चार आराधनाएं प्रकट होती हैं, अर्थात पूर्णता को प्राप्त होती हैं, वे समस्त मूल गुणों और उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों को छीन करते हैं, अर्थात उनकी स्थिति तथा अनुभाग को छीन कर देते हैं। आत्मानुभव की मुख्यता के कारण उनका सांसारिक सुख दुख का विकल्प छूट जाता है, उनका हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है और कर्म रूपी धूलि को उड़ाकर कर्म रहित हो जाते हैं। आराधनाओं का फल मोक्ष की प्राप्ति है। यदि आराधनाओं के पूर्ण रूप से प्रकट होने में न्यूनता रह जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहां से आने के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरहंते, अरहंत भगवान में शुभ भक्ति होना सम्यक तो है। यह सम्यक तो तत्वार्थ श्रद्धा दीदी को गाथा पढ़ने दीजिए ना, अत्यंत शुभ है चलित होगा, गाथा पढ़ने दीजिए। पर तो नहीं देना, अर्थ बता भी दिया। और विषयों से विरक्त होना ही शील है। ये दोनों ही ज्ञान है, इनसे अतिरिक्त ज्ञान कैसा कहा गया है। भावार्थ, सम्यक और शील से रहित जो ज्ञान है वही ज्ञान ज्ञान है, इनसे रहित ज्ञान कैसा। अन्य मतों में ज्ञान को सिद्धि का कारण कहा गया है, परंतु जिस ज्ञान के साथ सम्यक तथा शील नहीं है वह अज्ञान है, उस अज्ञान रूप ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार दीदी पहली लाइन में गलत लिखा है दीदी, है ना? सम्यक और शील से रहित नहीं होना चाहिए, सहित होना चाहिए ना दीदी? शील से रहित जो ज्ञान है वही ज्ञान ज्ञान है, यहाँ सहित होना चाहिए, इनसे हाँ। रहित ज्ञान कैसा। जी जी दीदी। इस तरह हमारा आज अष्टपाहुर ग्रंथराज पता नहीं कितने महीने में खत्म हुआ, 2-2.5 महीना तो खर्च ही नहीं मैं,
2.5 महीना क्या 3 महीना ही नहीं थे, 3 महीना ही गायब रही। इस प्रकार कुंकुमाचार्य का विरचितशील प्रावृत्त समाप्त हुआ। इसमें कितने पाहुड़ थे अष्टपाहुड़ में? 8 8 8 पाउडर। पाउडर 8 पाउडर। कौन कौन से थे? दर्शन पाहुड़, दर्शन तांडव गौरी पाहुड़, पाउडर, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, सूत्र पाहुड़, लिंग पाहुड़, चारित्र पाहुड़, भाव पाहुड़ और पाउड, मोक्ष पाउड। बहुत पाहुड़ और सील पाहुड़। मोक्ष पाहुड़। सील पाहुड़। इस तरह से 8 पाहुड़ के द्वारा इसमें कुंकुमाचार्य ने कचाय पाहुड़ है, वो अलग है शायद बुक, है ना? कसाई पाहुड़ की जो सुंदर पुस्तक है। हाँ, कसाई पाहुड़ इनका नहीं है, कुंकुमाचार्य का थोड़ी कसाई पाहुड़। नहीं, वो तो दीदी अच्छा। गुणधर आचार्य का है, दीदी गुणभद्राचार्य का है। गुणधर आचार्य का है। हाँ, गुणभद्राचार्य का, गुणभद्राचार्य गुणधर जी। आचार्य का है, आचार्य गुणधर देव। हाँ, नहीं मतलब पाहुड़ के 9 भाग, मतलब 9 है ना, कसाय पाहुड़ भी है ना, ऐसा पूछ रही कसाई पाहुड़ तो अलग है, एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो कसाई पाहुड़ अलग चीज है, कसाई पाहुड़ से इसको थोड़ी कुछ लेना देना है। ऐसे तो अच्छा 40 पाहुड़ है वैसे। 40 अच्छा पाहुड़ अब उपलब्धि नहीं है, 40 पाहुड़ लिखा था इन्होंने। कोई अच्छा। कोई ये भी मिलता है इसमें नहीं 80 दीदी, पाहुड़ लिखा है। 84 84 पाहुड़ पाउड लिखे लिखे हैं, हुए हैं। 84 मिलता है। 84 84 पे। तो अब सब इधर मतलब सब खत्म हो गए, जितना हाथ में है उतना है हाथ में। कसाई पाहुड़ तो अलग चीज, कसाई प्राइवेट अलग चीज है, उसको गुणधर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा इस तरह 8 पाहुड़ हम लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें इसमें जानने को मिली कुंकुमाचार्य के कारण। बहुत अच्छा लगा और दीदी, बहुत ही बहुत अच्छा लगा सिंपल ये लिखा ग्रंथ, हुआ है, बहुत एकदम अच्छा लगा। सिंपल। एक बार पूरे 9 बार नमोकार जप लीजिए, ग्रंथ समाप्त हुआ है। अष्टपाहुड़ ग्रंथराज की जय, कुंद आचार्य की जय। जिन्होंने भी इसके प्रति कोई त्याग लिया हो वो अपना त्याग आचार्य की जय। ले सकते हैं। अष्टपाहुड़ की जय हो, जय हो, जय। कुंकुमाचार्य गुणधर की जय। बन जाएगा कल सोमवार से होगा। पद्म पुराण नाला सोमवार से होगा। सबसे पहले वाचना साहित्य बेटी आचार्य भाई साहब की करेंगे। जय। 1 मिनट सब चुप रहिए, दीदी क्या बोल रही है सुनिए। जेठी भाई साहब सोमवार को आप सबसे पहले वाचना करेंगे। संस्कृत के श्लोक में बोलूंगी और फिर उसके बाद हिंदी की वाचना सबसे पहले आप करेंगे। एक दिन में 3 लोग वाचना करेंगे, क्योंकि 10 मिनट तो वो संस्कृत पढ़ने में लग जाएगा, 2-4 मिनट लास्ट में लग जाता है, तो 45 मिनट मुश्किल से हो पाता है। तो इस तरह से 3 लोग 15-15 मिनट करेंगे वाचना। तो पहले वाचना जेठी भाई साहब करेंगे। निमिचंद भाई साहब आ रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं तो फिर निमिचंद भाई साहब कर देते। आए हैं क्या? नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। बस मंजू जी, बाकी 2 लोगों को आप निर्धारित करिएगा। और वो तीन लोग जब तक दोबारा नहीं करेंगे, जब तक सभी लोग जो जो वाचना करना चाहते हैं सब लोग एक। दीदी म्यूट हो गई आप, दीदी म्यूट हो गई। म्यूट नहीं हुए, फोन आ जाता है। तो मेरा आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, ताकि शास्त्र बहुत अच्छी तरह से हो, सबको समझ में आए, कथानक है। और ये भी हम बोले कि एक पर्व होने पर हमारे राजेंद्र जी छाबड़ा हैं उत्तरपाड़ा के, कलकत्ता के, वो पेपर देंगे, उसी में मोबाइल में आंसर भी आएगा। तो वो जब एक एक पर्व समाप्त होगा तो एक एक पर्व पर परीक्षा होगी, बहुत सारा होने पर नहीं होगी, याद नहीं रहता है। उससे क्या है ना कि दोहराया जाएगा, और कुछ उससे नहीं हो, दोहराया जाएगा। एक पर्व पढ़े उसमें क्या पढ़ा हमने वो दोहराया जाएगा। तो इस बार ये व्यवस्था की जा रही है। और 3 लोग का रोज मंजू जी आपके जिम्मे है, कौन पढ़ेंगे क्या। तो पदम उसमें जो बनेगा ना उसके अंदर नाम डाल देंगी ये, तो वो कर लेंगे। एक बार में 2 आवाज नहीं कि 2 आवाज शुरू हो जाए पढ़ना,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये आपके जिम्मे है मंजू जी, मैंने केवल पहला नाम जेठी भाई साहब का बोल दिया है, और उसके बाद आप सबको देख लीजिए कौन पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या, ये व्यवस्था आपको बनानी है। ठीक है। अच्छा, जिसका नेट ना ठीक नहीं हो वो थोड़ा सा ध्यान रखे कि नेट मेरा ठीक नहीं है अपने आप ही। और यदि मंजू जी, किसी के बहुत ही भाव भावना होगी तो मैं स्टूडेंट ग्रुप में सबसे पहले आएगा नाम तो उसको बोलूंगी, लेकिन नाम 2 नाम से ज्यादा कर नहीं आना चाहिए। 2 नाम आ गया तो तीसरा नहीं डालिएगा, ठीक है? मंजू 3 का रखिए, दिन में 3 का, ये हाँ दिन में 3 का, 10-10 हर दिन मिनट 3 का। 10-10 मिनट 3 का नाम रखिए ना। हाँ 15 मिनट 3 का नाम रखिए, हाँ एक दिन नहीं तो एक सबका नाम नंबर तो भी आ जेठी भाई जाएगा। साहब का बोल दिया ना 10 कल, 10 तो 2 और डालने हैं। हाँ, तो हाँ ये हाँ, जयश्री दो सराफ नाम और होगा त्रिशला नहीं। जी का नाम दे देते हैं। जयश्री हाँ सराफ दीदी और त्रिशला दीदी, ठीक है? कल का परसों मंडे को जयश्री सराफ दीदी और त्रिशला भाभी। ठीक है, तो इस तरह से अपने लोग का चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना? थोड़े से अनुशासन बस में आप चलेंगे ठीक तो रहेगा। भी नाम बोल दिया था। एक एक मिनट एक तो मिनट एक फिर मिनट, थोड़ा सा हम लोग अनुशासन में चलेंगे ना, और तो बहुत अच्छा लगेगा। एक एक पर्व की परीक्षा भी होती जाएगी, बहुत ही आनंद आएगा, है ना? बहुत अच्छा लगेगा अपने लोग को। और उसमें तो खाली कथानक ही नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा पद्म पुराण में। ऐसा सुनने में आता कि सबसे ज्यादा देशना पद्म पुराण में ही मिलती है। ऐसा मैं नहीं पढ़ी हूँ, पर ऐसा लोग कहते हैं, तो अपन उसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब ध्यान पूर्वक। और अष्टपाहुड़ के लिए जो त्याग ले रखे थे वो कल से अपने उस त्याग को खत्म कर सकते हैं। रात में तो कोई लेता नहीं है, वैसे तो रात में ही खत्म हो गया, लेकिन रात में तो अपन लोग कुछ लेते नहीं है। तो इस तरह से, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। कि आवाज आ रही थी, मैंने चुप करा दिया था, आप लोग बोल सकते हैं क्या बोलना चाह रहे थे। दीदी प्रश्न ऑप्शन वाले होंगे, क्योंकि लिखने में तो बहुत वो लगेगा। बताइए। हाँ प्रश्न जो होंगे वो ऑप्शन वाले होंगे। हाँ हाँ, ऑप्शन ही वाले होंगे, लिखने ऑप्शन का वाले ऑप्शन। रहते हैं। लिखा तो जाएगा नहीं, लिखा तो ऑप्शन जाएगा में नहीं। आपको खाली टिक ही लगाना है, कुछ नहीं करना है। हाँ बहुत वो हाँ, वो ठीक ठीक है, वो ये सब 1 2 3 ऑप्शन रहते हैं। ये सब चिंता मत करिए, बिल्कुल भी थोड़ी भी आप लोगों को नहीं नहीं, परेशानी दी कोई चिंता की बात नहीं। बड़ा होता है तो चिंता की 70 कोई बात प्रश्न देते हैं, नहीं तो 60 प्रश्न देते बस, हैं। हाँ बस थोड़ा वो सा होता है कि भाई से लिखने आनंद मुश्किल हो आता है। जाती है। हम लोग की उम्र में अब थोड़ा सा कठिन चीज होती है ना, तो उसमें आनंद नहीं आता हम लोग को। हम लोग को तो इजी वे में जो काम हो उसी में अच्छा लगता है। दीदी मैं परसों का भी नाम दे देती हूँ। परसों मंजू पढ़ लेगी और सरिता जी जो अभी है, और सुमन। कल तो ठीक है है? नहीं ना, कल तो है ही नहीं, स्वाध्याय परसों नहीं, ही है। मंगल और ट्यूसडे का 2 दिन का, हाँ ठीक है? संडे तो वो लोग उपस्थित रहेंगे। मंजू का, सुमन का और सरिता का परसों का नाम है, ठीक? सरिता कौन? आप ही, आपका अच्छा नाम सरिता है? सरिता बोल नहीं, इसलिए आपको सरिता नाम जी और बोलना है ना पड़ेगा एक। ना। सरिता चन्नी भी है ना, इसलिए आपको और नाम उसके बोलना बाद में बीना जी मेरठ का ये नाम आया है। बस आप नाम मत मंजू जी, दीजिए ये ज्यादा। जिसका हाँ, जिस दिन पद्म पुराण का खत्म हो ना उसी दिन ही बोल दीजिएगा आप 3 नाम, तो इजी हो जाता है कि जो हाँ, अटेंड जिस है। दिन शाम को खत्म होगा ना, जिस शाम को हाँ खत्म होगा तो दूसरे दिन का बता देंगे। हाँ, उसी मंजू समय जी, तो एक दिन में ज्यादा तीन अच्छा रहेगा। एक दिन में 3 नाम लिख रही हैं या तो एक मिनट, हम एक नाम बात दीदी? कहना चाह रहे हैं। एक मिनट सुन रहे हैं, दीदी क्या बोल रही है सुन लीजिए ना। हाँ, बहुत एकदम से बढ़िया। लोग कितना साल हो गया शादी को? कितना, 60 साल क्या? बहुत से लोग है ना, कहाँ ज्यादा हो गया, 51 साल हुआ नहीं है। मंजू जी नाम का कोऑर्डिनेशन भी दे दीजिए कि पहले वो बोलेंगे दूसरा, नहीं तो 3, जैसे 2 का नाम है या 3 के नाम है ना, तो कोई भी हाँ। शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 करके मतलब डाल दीजिएगा या बोल दीजिएगा 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड एक थर्ड। मिनट सुने, एक मिनट सुने। बहुत से लोग है ना अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, जहां तक मैं समझती हूँ उसमें बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे और अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ये मेरी सबसे विनय पूर्वक प्रार्थना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो ऑफ, कोई कारण से वीडियो ऑफ हो कि वीडियो ऑन करने से आवाज नहीं कट रही है,
तो एक अलग बात है, पर ऐसे वीडियो ऑफ नहीं रखेंगे, क्योंकि सुनने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता। अगर वीडियो ऑफ करके हम बोलते हैं तो थोड़ा भी ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग से सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। और सभी ग्रुप कोई में सब लोग है ना, कई लोगों का हमको नाम का नहीं पता है, इसलिए वो उस ग्रुप में डाल देंगे जिनकी इच्छा है ना करने की। भाभी मेरा राजमती अभी बोलने से नहीं, आप मंजू जी, ग्रुप में मेरा नाम डालिएगा। ऐसे याद नहीं रहता ना, ग्रुप में डाल अभी दीजिए। कभी बंद करेंगे तब डाल देंगे। अच्छा मंजू चलिए, दीदी, नाम लेने से आप ही 3 नाम डिक्लेयर कर दीजिएगा ना, जो भी अपनी हाँ, लिस्ट है अरे पूरी, विजया उसमें दीदी का से नाम आप तो जो सबसे बोलेंगे पहले तो लेना सब। चाहिए था। विजया दीदी आप बोली नहीं इतनी देर से, हाँ, तो वो नहीं परसों नहीं, आप कोई बात नहीं, हाँ, कोई तो बात मेरी नहीं, मेरी आप नाम जगह बोलेंगे विजया ना वही दीदी को बोलेंगे। दे दीजिए। मंजू जी, मेरी जगह विजया दीदी को दे दीजिए। विजया जी नहीं का नहीं, नाम कोई मैंने बात नहीं अनिता मैं जी, नहीं, अगले कोई दिन बात नहीं। बोलूंगी ना। मैं अरे विजया भाई, जी अभी का तो नाम ना, जेठी भाई, आज मैंने सोचा था जेठी भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब, विजया जी, लेकिन विजया हाँ, जी का नाम मैंने इसलिए नहीं बोला, वो शायद आंख का ऑपरेशन करा रखी हैं, तो मैं अच्छा, सोची मेरे नहीं मेरे को पढ़ेंगे ध्यान अभी। नहीं है। हाँ, तो मैं कि कोई दो बात चार नहीं पाँच ना, दिन के कभी भी बाद बाद में पढ़ेंगे। पढ़ कोई ले, बात कोई नहीं, बात नहीं मंजू दीदी, ये इसीलिए आप तो इसीलिए शुरुआत बोलेंगे है, वही नाम शुरुआत है, पढ़ेंगे बस। सबके नाम आ जाएंगे धीरे ये आंख का ऑपरेशन करा रखी, तो मैं कि 2-4 दिन के बाद इनका हो जाएगा, इसलिए नहीं बोली। ये मेरा मन था धीरे। जेठी भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब और विजया जी, इन 3 का नाम और मेरा दीदी मन। अक्षर भी थोड़े महीन रहते हैं तो थोड़े ऑपरेशन के बाद हाँ, प्रॉब्लम भी होती है, मोटे वही इसी अक्षर नहीं कारण रहते ना, ये तो प्रॉब्लम विजया भी जी होती का तो, हाँ, इसीलिए विजया जी का नहीं बोली, और कोई बात नहीं है। ये तो विजया जी का तो पहले बोलना ही है, इसमें सोचना ही नहीं है। हाँ। विजया जी चलिए, तो बिना देखे भी पूरा बोल देंगी। ठीक है। जो देरी से करता है ना, जो बाद में करता है उसकी भाव आत्मा ज्यादा होती है। मंजू भाभी हाँ, मेरा बोलिए। भी 12-13 एक तारीख दिन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक दिन होगा। में 3 नाम लिख रही है मंजू जी। हाँ, हाँ दीदी, एक दिन परंतु में ना 3 मैं ना नाम है, 2 इसलिए नाम नहीं है। बोल रही हूँ कि कई लोग क्या होते हैं, नाम दे देते हैं, फिर जब मैं बोलती हूँ तो वो रहते ही नहीं है, ग्रुप बंद करके ही चले जाते हैं, इसलिए अपन लोग पहले नाम नहीं दे सकते। जो आएगा वो ही करेगा, क्योंकि कई बार लोग भाग निकल जाते हैं। चलिए, आज ग्रंथराज समापन हुआ है, खूब बढ़िया सी जिंदगानी स्तुति के लिए। आज बहुत ही आनंद आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि अष्ट पावड़ का हाँ, अध्ययन। सच्ची में। प्रणाम दीदी। इस ग्रंथराज में हमने 530 गाथा पढ़ी और 515 गाथा चूलिका की थी। सबको म्यूट कर लीजिए, जयश्री जी कुछ बता रही हैं, सबको एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ, इस अष्टपहाड़ ग्रंथ में हमने 530 गाथा पढ़ी और 515 गाथा चूलिका थी, ऐसी प्रस्तावना में लिखा है, इसलिए कुल मिला के हमने 1018 गाथा पढ़ी। प्रणाम दीदी। सबने उच्चारण किया है, और उतनी ही संस्कृत के श्लोक पढ़े, उतने ही जितनी दीदी गाथा कितने उतने कितना स्वाध्याय हो गया ललिता जी, आपकी वजह से कितने ग्रंथ कितना पूरा होता जा रहा है। ऐसे तो हम कभी पढ़ते ही नहीं इतना, तो कभी करते ही नहीं इतना अपने आप से। तो स्वाध्याय से, सामूहिक स्वाध्याय से फायदा तो हो ही जाता, नहीं हाँ, भी मन होता तो हो जाता है चीज। और देखिए ना, शुरू करते हैं तो जुड़ो जुड़ो, टाइम हो गया। अष्टपहाड़ शुरू किए तो एक बार तो मेरे को लगा बाबा इतना मोटा मोटा, पता नहीं कब तक खत्म होगा। लेकिन देखिए कितना आराम से, अच्छे अपने लोग तो भागते भी नहीं है कि भाग हाँ, भाग के पढ़ते हैं, वैसा भी नहीं करते हैं, खूब आराम से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई झटाझट पढ़ो और हटाओ, वो चीज भी नहीं करते हैं। मेरा तो बीच में चातुर्मास की वजह से थोड़ा छूटा, पर मैंने वो पूरा सुबह के समय पूरा पढ़ लिया था मैंने। बहुत अच्छा। छोड़ा कुछ भी दीदी नहीं था, प्रणाम सुबह करती का हूँ दीदी। स्वाध्याय करती थी। दीदी प्रणाम करती हूँ। आज अष्टपहाड़ ग्रंथ की समाप्ति हुई है और जिनवाणी के लिए एक श्लोक मुझे याद आया, तो बोल लेती हूँ दीदी। मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, आप तो बोल लीजिए। जिनवय नमो सहमीनम विषय सुहविरेयनम अमित भूदम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सौवदुखानम। बड़ा ही अच्छा श्लोक है दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। सब कुछ दुख हरण, जन्म मरण हरण, बताइए कितनी चीजें 2 पंक्ति के अंदर जिनवाणी
आचार्यों ने कितना कितना डाल कितनी बड़ी औषधि है दीदी। हाँ, जिनवाणी कितनी कितनी बड़ी बढ़िया औषधि है जो इन सब रोगों का नाश करती है। बहुत अच्छा लगता है दीदी। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। भाई साहब आपको भी सादर प्रणाम। बस मेरा खाली एक रिक्वेस्ट है कि अपने ऑक्सफोर्ड की ये ग्रंथ पढ़ा है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस ग्रंथ को विराजमान करने से पहले एक बार वापस सबको पलटिएगा, और जैसे एक एक पाहुड़ में आपको जो जो 4-4 लाइन 5-5 लाइन अच्छी लगी है कि बहुत पाहुड़ और 8 पाहुड़ के नाम लिख के, जैसे अभी मैंने ऐसे लिखे हुए हैं सारे पाहुड़ का, कोई कोई गाथा की कितनी कितनी अच्छी लगी है, जैसे अष्ट पाहुड़ में से पहले बोध पावे का क्या अच्छा लगा, भाव का मैंने भी सब में अंडरलाइन कर रखी और तो इतनी जो तो आपने मैंने भी लिखी अंडरलाइन है किया उसमें है, से। जो नहीं अंडरलाइन लिखी है किया फिर है, कॉपी में मैंने। हाँ उसको कॉपी में लिखिए। मतलब हाँ पूरा नहीं लिखना है, कोई एक गाथा 2 गाथा जो अच्छे लगे हैं कि आपको कोई चीज नई चीजें मिली है तो हाँ उसको नहीं लिख दे, तो अच्छा लगेगा इसमें आपको इसमें कि मैंने काफी ये चीजें बहुत ऐसी हैं कि अच्छी मतलब समझने हाँ, लायक की। पढ़ते समय आपने अंडरलाइन जरूर किया होगा। उन अंडरलाइन किए हुए लाइनों को आप है ना अपने कॉपी में अब उतार वो लीजिए। धीरे धीरे कॉपी में उतार रही हूँ। आप कभी भी है ना पूरा जब उसको रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा स्वाध्याय करने का हाँ फल मिल सही जाएगा। सही बात बोल रहे हैं, सही बात। जिनवानी स्तुति करिए करिए आप सुमन जी, बहुत दिन के बाद आई हैं आप। सुमन सेठी निकल गई क्या? हाँ मेरे में नहीं है। मेरे में नहीं है। दीदी मैं 2 लाइन बोलूं? कल तो हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। चलिए हम भी करते करते अक्षर मद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कसाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप सभी जपे 9 बार। जा वाणी के ज्ञान थे जो अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण वंदना में अंजना भाभी, सब बड़ों को सादर प्रणाम। अंजना जी सबको को वंदना, बड़ों को जय सादर कुमार को प्रणाम। प्रणाम, सब बड़ों को सबको सादर प्रणाम, सादर सब बड़ों को अंजना जी को बड़ों को वंदना, प्रणाम, त्यागी जय बड़ों को ललिता जी वंदना, को बाकी सादर सभी को जय। प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र सभी को। सभी बड़ों को सादर दीदी को सभी को बड़ों को ललिता जी को सब धूप जय करते हैं। भाई साहब अंजना को दीदी जय को वंदना। ललिता जी को धो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अभी तो दीदी 3 महीनों में एब्सेंट रहेगी, 10 दिन 12 दिन क्या बोल रहे हैं? बाहर क्या आना जाना ही रहेगा, एब्सेंट लगेगी, अभी तो बहुत एब्सेंट लगेगी।
आप कुछ लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। मार्च में वो सुमति धाम का वो पंच कल्याण उसमें जाना है, फ्रेंड माता पिता बने हैं। फिर अप्रैल में मार्च 28 से यात्रा करेंगे 18 जन्मभूमियों की अयोध्या की। फिर मई में गुवाहाटी जाएंगे। भी तो कंटिन्यू टूर ही टूर है अभी। क्या करें आप हैं अभी यात्रा बहुत अच्छी रही, नए नए दर्शन किए दीदी। अलवर में गोल्डन टेम्पल कितना सुंदर है, कभी आज तक नाम ही नहीं आया। कितना सुंदर बताऊं गोल्डन टेम्पल। कहाँ अमृतसर ढूंढने जाते हैं कहाँ, और बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर था। अलवर नहीं, ग्वालियर का है ना, ग्वालियर नहीं का भी नहीं बहुत सुंदर नहीं नहीं उसका नाम नहीं आया, उसको भी 25 साल लगे। अलवर जाओ ना कभी तो गोल्डन टेम्पल जरूर देखना, पूरा का अलवर पूरा तो जाते मंदिर रहते सोने का है। हैं, अलवर तो जाते रहते हैं, वहां तो कोई गोल्डन टेम्पल कहाँ बता रहे हैं आप? अरे मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। तिजारे में जो है अलवर तिजारा के बाद अलवर जाते हैं ना, दिल्ली दरगाह से गेट है। दिल्ली दरगाह में आपके पूछोगे ना किसी को भी तो आपको बता देगा। छोटी सी गली में बड़ा सारा मंदिर, कितना सुंदर। हम लोगों को छोटी गलियों में जाके ना, छोटी गली में जाके, एकदम छोटी गली में जाके। हाँ वो तो हम बहुत बार दर्शन करा है। पद्म प्रभु भगवान है ना, पूरा पद्म प्रभु भगवान का पूरा गोल्डन का ही मंदिर, पूरा गोल्डन की वेदी बनी हुई है, पूरा समोसरण बना हुआ है। आप गए नहीं उस मंदिर? ऐसे गली में जाके तो मंदिर हमने देखा, गली में जाके तो मंदिर गए हैं। मैं बताऊंगी आपको, पूरा एड्रेस में भेजूंगी। चलो आप भेज दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा। इस बार जाके आना आप, मैं भेज दूंगी आपको। बहुत सुंदर मंदिर है। सब मुझे आशीर्वाद है, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अयो कितना साल हो गया? 46 46 कंप्लीट, 46 कंप्लीट। बधाइयाँ तुम्हें, बहुत बहुत फादर बहुत बहुत बधाई हो मंजू भाई, बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत तुम्हें। बधाई मंजू, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बोथ ऑफ यू, आपको अकेले को नहीं, दोनों को। दोनों को। धन्यवाद।